कानपुर में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने को लेकर 1700 लोगों के खिलाफ 3 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस का आरोप है कि रोक के बावजूद 22 अप्रैल को जाजमऊ, बाबूपुरवा और बड़ी ईदगाह बेनाझावर के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ी गई। जाजमऊ में 200 से 300, बाबूपुरवा में 40 से 50, बजरिया में 1500 नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें ईदगाह कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। बेगमपुरवा चौकी प्रभारी ब्रजेश कुमार के मुताबिक ईद से पहले पीस कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें इलाके के लोगों को बताया गया था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया था कि अगर भीड़ होने के कारण किसी नमाजी की नमाज छूट जाती है तो उसकी नमाज दोबारा पढ़वाने का इंतज़ाम पुलिस की ओर से किया जाएगा। 22 अप्रैल को ईद के दिन सुबह 8 बजे ईदगाह में नमाज शुरू होने से ठीक पहले अचानक हज़ारों की भीड़ ईदगाह के सामने सड़क पर जमा हो गई। रोक के बावजूद सभी ने सड़क पर चटाई बिछाकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, इसके बाद भी वे नहीं माने। इस दौरान जिले में धारा 144 भी लागू थी। इसके चलते चौकी प्रभारी की शिकायत पर पुलिस ने ईदगाह कमेटी के सदस्यों और वहां नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज से सड़क पर नमाज पढ़ने वालों की पहचान की जा रही है। बाबूपुरवा पुलिस ने नमाजियों के खिलाफ धारा 186 सरकारी काम में बाधा डालना, धारा 188, धारा 144 का उल्लंघन कर भीड़ जुटाना, धारा 283 भीड़ जुटाकर रास्ता रोकना, धारा 341 संदोष अवरोध और लोक सेवा में बाधा डालना और धारा 353 के तहत केस दर्ज किया है। मरकजी ईदगाह बेनाझावर में भी रोक के बावजूद सड़क पर नमाज पढ़ने पर ईदगाह कमेटी और उसके सदस्यों समेत 1500 लोगों के खिलाफ बजरिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है पुलिस कर्मियों के मना करने के बाद भी लोगों ने सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ी, जिससे ट्रैफिक रुक गया और जाम लगने लगा। एफआईआर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी जाहिर की है। बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कहा, एक संप्रदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि राष्ट्र किसी एक धर्म का हो गया है। मस्जिद और ईदगाहों में कैंपस के अंदर ही नमाज हुई। बाबूपुरवा में इतनी बड़ी ईदगाह नहीं है। 10 मिनट के लिए अगर जगह नहीं मिलती है तो नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं। बाबूपुरवा में भी इसी तरह सड़क पर नमाज हुई, लेकिन बाबूपुरवा के दरोगा ने एफआईआर दर्ज करा दी। बदकिस्मती यह है कि मुकदमा सड़क पर नमाज पढ़ने का नहीं हुआ, बल्कि लोक सेवा में बाधा डालना, जो गंभीर अपराध है, और दूसरी महामारी अधिनियम की धारा लगाई है। यह हमारी हुकूमत का माइंडसेट है, जिस पर इस तरह के उत्साहित पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। यह निंदनीय है, समाज के लिए ठीक नहीं है। बाबूपुरवा के लोग नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताते हैं कि बाबूपुरवा थाना इंचार्ज एक संप्रदाय विशेष के लोगों को ही टारगेट करते हैं। नाम पूछने के बाद यदि वो उस संप्रदाय का निकलता है तो उसे गालियां देते हैं, किसी न किसी मामले में फंसा देते हैं। अभी हाल ही में बाबूपुरवा थाना इंचार्ज प्रद्युमन सिंह ने 4 रात चौराहे पर एक मोटरसाइकिल रोक ली। नाम पूछने के बाद मोटरसाइकिल जबरन छिनवा कर थाने में खड़ी करवा दी। वाहन मालिक को न ही उसका वाहन वापस दिया गया और न ही वाहन को सीज करने के कागज दिए गए। वहीं मोहम्मद सुलेमान ने कहा, हमारा समाज संविधान से चलता है। संविधान का आर्टिकल 19 सभी समुदायों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक चीज़ों का संरक्षण करता है, लेकिन यह सरकार तो संविधान से चल ही नहीं रही है। योगी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने कहा, सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है कि पुलिस कस्टडी में लोग मार दिए जा रहे हैं। पुलिस वाले देखते रहे, मरने वालों पर गोली नहीं चलाई। ये सब हो रहा है। फर्रुखाबाद में प्लेटफॉर्म पर लोगों ने नमाज पढ़ ली तो कहाँ अशांति फैल गई। जनता ने कुछ नहीं किया, पुलिस वालों ने किया। मुरादाबाद में छत पर तरावी पढ़ ली तो एफआईआर दर्ज हो गई। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।